हमारे घर पहुंचने के पहले ही बच्चे ने पार्सल मंगा के रख दिए और शायद अमीन गया है नीचे। अमीन का फ़ोन भी आ गया। चलो मैं अमीन का पहले बात कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का शूट करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैर खैरियत से पहुंच गए घर। अल्लाह का और एहसान हमारा है। इस्तेकबाल किया है हमारी दोनों बेटियों ने। और जब लाइट चालू करे तो देखा तो हॉल में अली सो गया क्योंकि उसको सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना रहता है काम के लिए। और मैंने बताया कि अमीन का फ़ोन आ रहा, पहले बात कर लूँ। तो अमीन ने फ़ोन किया कि मम्मा नेचुरल की आइसक्रीम लेकर आओ। तो मैंने बोला नहीं। तो इनको पूछा कि डैडी कोल्ड ड्रिंक पियोगे? तो बोला नहीं बेटा तू आ जा जल्दी। तो बोले लेकिन इसने बोला मोगो मोगो लेके आना। तो पूरा नहीं, मोगो मोगो आ गए ना। हाँ। वो जो पार्सल रखे ना, वो उसमें एक बड़ा वाला जो पार्सल आई थिंक वो मोगो मोगो ही है। अच्छा। तो इंशाल्लाह चलो बच्चे आते हैं तो फिर पार्सल भी खोलेंगे, बच्चों के साथ खाना भी खाएंगे। अब पहले जाके हम हो जाते फ्रेश और फिर ये पहले तो वहाँ फोन करना है क्योंकि रास्ते में ही फोन आ गया था बहू का। तो मैंने बोला घर जाके फोन करती क्योंकि आयशा उसका बहुत चालू था, बहुत ज्यादा ही चालू था। तो मैं बोली कि अब उसको घर जाके पहले इत्मीनान से पहले उससे बातें करूँ। किचन में भी और पार्सल रखा हुआ, ये है बास्केट और ये 2 पार्सल यहाँ रखे हुए, 2 पार्सल हॉल में रखे हुए। तो भी पता नहीं बच्चों ने क्या क्या मंगा के रखे हैं खाने के लिए। खाना देखो कितना सारा, मोगो मोगो तो पूरा फ्रिज में भर दी मैं। और खाना इतनी सारी वैरायटी का है। अमीन अली भाई ने तो ये खा के ये फ्राइड राइस रखा है और उसने चिल्ली पूरी खा लिया। मैं तो ये पनीर चिली खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर चिली। अयूब के लिए चिकन का करी मंगाए, क्या पता कढ़ाई चिकन। मुझे खाना आज पाव भाजी। और ये क्या है अमीन? ये क्रिस्पी चिकन राइस। अच्छा ये अर्शी खाने वाली है। अर्शी नहीं, अर्शी वो खाएगी चिल्ली, ये पनीर चिल्ली ड्राई और बटर रोटी। ये और फिर अयूब के लिए सादी रोटी है ना ये। हाँ, उनको प्लेन रोटी और बटर रोटी। चलो वो भी आ गए फ्रेश होके। चलो निकालते खाना अभी, ठीक है। रात को खाना खा के बातें करके सोते सोते हो गया लेट। और वैसे भी आज संडे है तो संडे सब लेट ही उठने के हैं। लेकिन मैं संडे हो या मंडे मेरी सुबह जल्दी ही होती है। तो मैंने अपने लिए बना ली हूँ चाय। और रात का बहुत अच्छा ये अमीन ने मंगाया था फ्राइड राइस, मैंने टेस्ट भी नहीं किया था। और खिचड़ी हो, फ्राइड राइस हो, पुलाव हो, मुझे चाय के साथ बहुत अच्छे लगते। तो मैंने अपने लिए एक बाउल निकाल लिया फ्राइड राइस। और उसके साथ सुबह सुबह अपना काम भी मैं सारा शुरू कर चुकी हूँ। अब तो थोड़ी चाय पी लेती हूँ, तब तक सब उठ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर करेंगे कुछ और नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको दिखाई थी नाश्ता मेरा कब से हो गया। देखो ये झूठ बोलती है, मेरा भी हो गया। एक गिलास गरम गरम दूध नहीं नहा कर आए फिर अभी दूध पिए। और मैं कब से नाश्ता करके नहा धो के कितना सारा काम करके बैठी हूँ। दूध पीने को मेरे को 7 मिनट हो गए। और उसके बाद फिर अभी नाश्ता हल्का फुल्का नाश्ता करके जा रहे हैं हम मार्केट, क्योंकि बाजार भी लाना है। और बहुत काम है बहुत। और सूरत से स्पेशली अमीना आपा ने मसाले लगा के मच्छी दिए, तो आज हम वही खाने वाले, मच्छी फ्राई। और अयूब को मच्छी के साथ खाना है कड़ी, वो मैं बनाऊंगी कड़ी। और तो क्या किया जाए, उसके लिए तो दही लगेगी, तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा बाजार। और बाजार जाना मुझे जरूरी नहीं है, लेकिन ये बोले चल थोड़ा आटा मार के लेकर आता हूँ। हाँ यार, थोड़ा घर में क्या अच्छा नहीं लगे, मार्केट में जाओ तो अच्छी वाइफ आवे ना। अब जा रही हूँ बाजार और मेरा कुछ एक पार्सल आया है। ये देखो ये मेरा पार्सल आया है। तो इंशाल्लाह ये पार्सल आपको मेरे जो इंस्टाग्राम का रील है तो उसमें दिखेगा और उसके अंदर मैं मेंशन भी करूँगी। अभी फ़िलहाल तो ये खोलने का भी टाइम नहीं, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाजार और बाजार के बाद बहुत सारा काम है। एक्चुअली में आजकल इसके पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि रंटाक आ गया न, इसके लिए सब काम साइड में, ओनली फॉर रंटाक। नहीं रंटाक तो है ही, काम भी है। क्योंकि मैं हमेशा क्या कहती हूँ, काम है तो आपकी पहचान है और आपकी पहचान आपका काम है। लेकिन एक बात है, मैं घर में होता हूँ तो ये एकदम थोड़ी केयरलेस हो जाती है। वो तो सीधी सी बात है। मेरे लिए क्या बनाना, क्या करना। 13 महीने में क्या सीखा, यही तो सीखा है ना सब कुछ। बस यही चलता रहता है, क्या बनाओ क्या खाएंगे, वैल्यू करनी चाहिए, किसको कितनी इज्जत देनी चाहिए, किसको कहाँ पे रखना चाहिए और कौन हमारी जिंदगी में क्या जगह रखते, यही तो सीखा है मैंने 13 साल में, जो 50 साल में नहीं सीखी। बाजार का सबसे पहला शॉपिंग है चिंटू और पीनट का टिश्यू पेपर, क्योंकि बच्चे कहीं भी शीट करते हैं तो हम ऐसे कपड़ों से पोंछते नहीं है, हम है ना टिश्यू पेपर से पोंछते हैं उनको। जो मैं आपको बता रही हूँ 3 महीना पहले जो की हूँ तो इंशाल्लाह बस आई थिंक मुझे लगता है कि एक व्लॉग बाद ही आपको वो राज खुल जाएगा। और उसकी थोड़ी बहुत शॉपिंग अयूब मुझे करा रहे खाने के लिए, बोलते खा और मजबूत रहे तू और खुश रहे।
तो मुझे तो पता ही नहीं था टेंशन नहीं कि अचानक में बोलते भयानक भयानक नहीं, बहुत सारी खुशियां अल्लाह ने दे दी मेरे दामन में। और देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा घर का भी सामान ले रहे हैं और थोड़ा बहुत मेरी पसंद की, जैसे भी देखो सबसे पहला तो उन्होंने रेड बुल डलवाए, बोले पहले रेड बुल डाल इसके अंदर, तो बोले चलो ले लेते हो। तो स्मार्ट गर्ल निकले हैं बाहर और देखो अभी हमारे पर हमला करने के लिए, देखो अभी इसको क्या बोले जाए, बकवास, जाओ बकवास। अभी एक बकवास और आने वाला है मेरे लिए। ओ देखो खड़ा, अरे बाप रे बाप, रंटा कहा गए बाप, आए आए आए, रंटा कहा गए बाप, रंटा की पब्लिक आ गई है, मचाने जा रही है, खूब मचाने जा रही है। तुरती भाषा में बोलो, આટો મારવા જઈએ છે, આટો અને પછી ત્યાં જઈને खूब धमाल मचावाना છે, है ना, खूब धमाल मचावाना हमें। चलो भाई, मैं तो अपनी मस्त से साउथ इंडियन और खुद की डिजाइन करी हुई साड़ी, मेरी खुद की डिजाइन करी हुई, और देखो गर्ल हमारी स्मार्ट गर्ल एक्टिवा चलाने जा रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि मेरी बनने वाली है रील, स्पेशल रील। तो कैमरामैन इज रेडी, कैमरामैन रेडी, गर्ल ड्राइवर गर्ल रेडी, और रंटाक हीरो रेडी, और मैं बेचारी अबला नारी, क्या अबला दर्द नारी? के बोझ के मारी, ऑलवेज रेडी। हाँ, खूब खूब मचा के गई सूरत। कितनी अच्छी बात है ना। देखो मेरा बेटा कितनी सेफ्टी के साथ हर चीज फॉलो करता है, इसीलिए तो वो मेरा बेटा है। और ये रंटाक ऐसा है, इसीलिए मेरा शौहर है। सायरा सत्तानी जी अजमेर के उर्स में गई थी, तो उनके माध्यम से मुझे उनकी दुआएं, बाबा जी की, गरीब नवाज जी की दुआ मुझे यहाँ पर उन्होंने दी हुई है। निश्चित तौर पर सायरा जी हमारे परिवार की सदस्य है, इनके शोर यहाँ पर आए, आयुब जी आए, हम एक टीम और एक परिवार करके काम करते हैं। निश्चित तौर पर सायरा जी भी महिलाओं के लिए, महिलाओं की सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। हाल ही अभी 7-8 दिन पहले एक ड्राइवर्स का इशू था, जो सायरा जी ने बहुत अच्छे से वो सेटल किया है। अभी ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट और सोशल वर्क में वो पहले से जुड़े हैं, बट अभी बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। तो मैं उनको हमेशा ही मोटिवेट करने का काम करता हूँ और मुझे पता है कि वो खरी उतरेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं भी थोड़ा सा दो शब्द बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ, बहुत बड़ी तीरथ बोला जावे, तीरथ बोलूँ तो सब सारी दुनिया समझ सकती है उस बात को। तो उसके लिए घर वालों की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप डाउन आप लोगों ने देखा है। उसके बाद कोई एक ऐसी मंजिल मिली है जो शायद ही लोगों को नसीब होती है। और उस टाइम जो मैं बहुत दुख में थी, तकलीफ में थी, तो ये जो मेरे भाई बने और इन्होंने जो मुझे मोटिवेट किया, जो इनकी बातों ने मुझे मोटिवेट किया, तो कहीं ना कहीं इस फैसले में इनका भी एक हिस्सा है। तो ये जो ब्लेसिंग है, ये मैं चाहती थी कि मेरे भाई से लूँ और इनको दूँ, और उसके बाद में मैं यहाँ से निकली। जैसे मैं अपने सूरत गई थी घर वालों से मिलने, उसी तरीके से ये घर आई हूँ अपने भाई से मिलने, और इसके बाद में मैं लूँगी अलविदा। और जहाँ भी ये खड़े, वहाँ मैं खड़ी हूँ, जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ मेरे भाई खड़े हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी हम लोग गए थे अभिजीत भाई के यहाँ, और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे से अयूब का इस्तेमाल करे, बहुत अच्छा लगा, बहुत दुआ दिए, और बोले कि मेरे से ज्यादा आपको ध्यान रखना है इनका। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मुलाकात करके। बहुत अच्छे आदमी हैं जो लोगों का दुख दर्द लेके चलते हैं। यस। और माशाल्लाह वहाँ बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और माशाल्लाह उसमें काफ़ी चीज़ों में मैं भी शामिल रही। और कुछ चीज़ें होती है यार बताने की, कुछ चीज़ें होती है नहीं बताने की, लेकिन बताकर या नहीं बताकर जो काम है वो ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से हुआ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा 3 महीने पहले का राज की दौड़ मस्जिद तक ना। दुनिया का कहीं भी जाओ आप, कितने बड़ी से बड़ी होटल में रहो, बड़े से बड़े फंक्शन में रहो, बड़े से बड़ी जगह पे जाओ, पर जब घर लौट कर आते तो सबसे ज़्यादा खुशी लगता है। और पता है आपको, इतना मुझे रंटाक बोला कि चलिए खिलाता हूँ, वो खिलाता हूँ। जैसे परसों हम लोग गए थे काटेवाड़ी, खाना ज़बरदस्ती खिलाए। अभी भी मुझे यहाँ पे मुझे जॉयस पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, कब से ज़िद कर रहे हैं।
चल खिलाता हूँ चल खिलाता हूँ। मैं बोली नहीं चलो घर जाते हैं। बोलते घर इतना अच्छा खाना बना है। और भी मतलब मुझे कड़ी बनाना है और अमीना आपा ने फिश में मसाला मैरिनेट करके दिए तो वो खाना है। तो मैं बोली चलो वो करते हैं। अब जाऊंगी पकाऊंगी गरम गरम और अपने शौहर को खिलाऊंगी। बोली थी ना मैं घर जाके मस्त कड़ी बनाऊंगी, उसके साथ फिश फ्राई करूंगी। और फिश के लिए मैंने यहाँ पे रख ली ऑयल। और ये देखो ये अमीना आपा ने अपने हाथ से मसाला लगा के भेजे मच्छी में। और ये वाली है जो है उनकी फ्रेंड ने बना के भेजे क्योंकि उनकी फ्रेंड को बहुत अच्छे से ये फिश साफ करने आती है। और इसमें जो उन्होंने मसाला लगाया बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो मैं आपको बोल रही हूँ जब मैं आऊंगी तो मैं ये मसाले लगाई हुई मच्छी नहीं खाने वाली, मैं आपके हाथ का खाना खाने वाली हूँ। स्पेशल मच्छी, झींगे और क्या यूँ केकड़े तो, और दारा, टाइगर पॉन्स तो मैं सब आपके हाथ के खाने वाली हूँ। और अमीना आपा तो बहुत अच्छी धारा मच्छी में जो अमीना आपा मसाले लगाते हैं वो तो 4 साल पहले ही मुझे टेस्ट मिल चुका है। और अमीना आपा आज मैं कड़ी बना रही हूँ। पता है जब आप मेरे को लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ी बताए थे कड़ी, उससे थोड़ी मिलती जुलती, थोड़ी आपकी स्टाइल थोड़ी मेरी स्टाइल, ऐसे करके आज मैं कड़ी बना रही हूँ गाड़ी वाली। क्योंकि अयूब को कड़ी चावल और ये लेवटे बहुत पसंद है ना, इसलिए वही बना रही हूँ खाना में। फिश एंड लेवटे, चपाती, स्टीम राइस, कड़ी और इसके साथ मस्त प्याज और एक प्लेट हम दोनों के लिए। और क्या बोलते कुछ बोलो तो सही। आ जाओ एकदम टेस्टी टेस्टी लेवटे जो वो तू चलते है। आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए आई। देखो पूरा पसीना पसीना, सिर्फ कपड़े चेंज करी वैसी ही हालत में फटाफट कड़ी बनाई, फिश फ्राई करी और स्टीम राइस तो बने हुए थे लेकिन फिर से उसको गर्म करी क्योंकि गरम गरम खाने में मज़ा आता है। तो आइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए। आओ ड्रैगन खाने के लिए। वहाँ से आए फिर खाना खाए, खाना खा के थोड़ा आराम किए, फिर 1-2 जन पर्सनली मिलने भी आए थे, अयूब से भी मिलने आए थे, कुछ काम से भी आए थे। तो सारी चीज़ों से फारिग हुए, अगरबत्ती वगैरह की शाम को। अभी सब चाय वगैरह पी के बैठे थे, बातें कर रहे थे। और जो मैं आपको सुबह बताई पार्सल आए तो वो पार्सल चेक कर रहे थे। उतने में अयूब ने फिर मुझे बोला कि चल एक ड्रैगन काट कर लेकर आए। ये रहे मेरे बैग। और ये बैग देखोगे तो आपको पता चल जाता है कि मैं कभी भी जब इंटरनेशनल ट्रिप पे निकलती हूँ तो मेरे हमेशा ये बैग बाहर आते हैं। और ये जो मैं आपको 3 महीना पहले जो बता रही हूँ 2 दिन से 3 दिन से मेरे ब्लॉग में, तो ये उसी की तैयारी थी। एक बैग जो बड़ा वाला है मेरा पूरा पैक्ड हो चुका है, दूसरा बैग बाकी था। तो उसी बीच में कुछ बातें हुई तो इंशाल्लाह चलो बताती हूँ। और जो सुबह पार्सल बताई थी देखो ये है, ये 3 बुरखे है, मैंने अभी चेक करे। और लगभग आपको थोड़ा तो हिंट लग ही गया होगा और ऐसे उड़ती उड़ती खबर भी आ गई होगी क्योंकि हाँ हमारी बातें हम अगर दोस्तों से करें तो भी बाहर आ जाती है, हम अगर अपनों से करें तो भी बाहर आ जाती है। और गैरों से तो मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत किनारा करके चलती हूँ। तो आई थिंक आपको कुछ ना कुछ बातें तो सुनने में आई होगी। तो आप फिलहाल तो ये व्लॉग में सुन लीजिए, मतलब मैं जो बोल रही हूँ वो तो सुनोगे ही, पर लोगों से जो आपके कानों तक बात आई है वो सुन लीजिए क्योंकि सारी बातों का जो खुलासा है मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ करूँगी। और मेरा चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा होगा आपको, तो उसका भी रीज़न मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगी। और फिलहाल तो बुरके बहुत अच्छे आए हैं तो इंशाल्लाह देखो शायद नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उसको वेयर करके दिखाऊँ या फिर कुछ और वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही बता सकती हूँ। और आज मैं गई थी अभिजीत राणे सर के पास क्योंकि वो मुझे दीदी बोलते हैं। तो जिस तरीके से मैं सूरत गई थी और सूरत मेरी फैमिली से अलविदा लेकर आई थी, तो उसी तरीके से वो मेरा घर, मैं उनको अपना भाई मानती हूँ, उन्होंने मुझे बहन बोला, दीदी बोला, तो लाजमी है कि वो मेरे भाई बन गए। तो मैं वो हिसाब से उनसे भी अलविदा लेने गई थी। सब चीज़ें जो करनी थी वो करी हूँ। तो इंशाल्लाह उसके बाद अचानक में क्या हुआ और चलो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको सारी चीज़ें इत्मीनान से बताऊंगी। और मैं हमेशा ये कहती हूँ ना कि जो भी अल्लाह पाक करते हैं ना वो हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे हक का क्या है और हमारे नसीब का क्या है और हमारे लिए क्या बेहतर है। तो मैंने हमेशा जो भी मेरी ज़िंदगी में जो भी तब्दीलियाँ हुई, जो भी हादसे हुए, अच्छा हुए बुरे हुए,
तो मैंने यही सोचा है कि अल्लाह पाक ने मेरी बेहतरी के लिए और मेरी आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतर सोचे, तो उसके लिए ये ज़रूरी है, इसीलिए अल्लाह पाक ये सब करते हैं। तो इसी तरीके की कुछ बातें हैं जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ इत्मीनान से हम बैठ के शेयर करेंगे। अभी तो फ़िलहाल आप ये ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए और बस दुआओं में याद कीजिए, और आपके दिल में जो भी बातें आ रही है कमेंट के ज़रिए लिखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आपको सारी बातें इत्मीनान से बताऊंगी। तो रात बहुत हो चुकी है, तो अपना ख्याल रखिए। और मैंने आपको दोपहर में बोल दी थी ना, MC स्टैंड जीतेगा। क्या मेरी ज़बान सच हुई और मेरी दिल की जो आगाह निकली थी बात कुछ दिल से, वो पूरी हुई। तो अल्लाह ने मुझे भी कुछ इशारा दिए कि मेरे दिल की कुछ बातें होती है जो मेरे ख्यालों में रहती है, मेरे दिमाग में रहती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो सच होती है, और ये भी बात सच हुई। ये इससे एक इशारा मुझे भी मिला है कि जो मेरे दिल में ख्याल अल्लाह पाक डालते हैं 99% सच होता है, 1% होता है जो कभी कभी नहीं होता है। तो बस ब्लॉग कर रही हूँ एंड, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ बातें करेंगे। अभी के लिए तो अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।